अस्सलाम वालेकुम प्री नाइन्थ क्लास। होप सो आप लोग ठीक होंगे। हमारे 6 वीक का फर्स्ट लेक्चर है फ़िज़िक्स का आज, और इसके अंदर हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स करने हैं। लास्ट वीक से हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो न्यूमेरिकल्स का ही चल रहा है, और मैंने आपको 1.1 न्यूमेरिकल करवा दिया था। आज हम करेंगे 1.2 न्यूमेरिकल। आज का हमारा थोड़ा सा लेक्चर टफ़ कह सकते हैं आप लोग, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम प्रीफिक्सेस को पढ़ेंगे जो कि अमूमन बच्चों को मुश्किल लगती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये जो चीज़ है ना, आज रिटन फॉर्म में है मेरे पास क्रिएटिव की बुक से, तो वहाँ से मैं आपको ये कवर करवाऊँगी और इसकी पिक्चर्स भी आपको शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो इनको आप लोग काइंडली प्रैक्टिस करें, इनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये याद होंगे, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस ही आज मैं आपको करवाऊँगी, 1.2 एंड 1.3, लेकिन थोड़े से टफ हैं, ठीक है। हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेट टू ईच अदर, कि किस तरह जो प्रीफिक्सेस हैं माइक्रो, नैनो एंड पिको, ये तीनों आपस में रिलेट करते हैं। सबसे पहले तो आप देखें, जो माइक्रो होता है वो क्या होता है, 10⁻⁻⁶। जो नैनो होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है 10⁻⁹। और जो पिको होता है वो हमारा होता है हमारे पास 10 पिको होता है 10⁻12। ओके, माइक्रो 10⁻⁶, नैनो 10⁻⁹ एंड पिको 10⁻12, ठीक है। अब ये तीनों की आपस में हमने रिलेशन बताना है। तो ये क्रिएटिव का पेज नंबर 24 है, और इसके ऊपर ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। इन्होंने बहुत इजी मेथड से किया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ से करवा रही हूँ। रिलेशन बिटवीन माइक्रो एंड नैनो, फिर हम फाइंड करेंगे रिलेशन बिटवीन माइक्रो एंड पिको, एंड रिलेशन बिटवीन नैनो एंड पिको। पहले माइक्रो और नैनो का रिलेशन फाइंड करेंगे, फिर माइक्रो और पिको का रिलेशन फाइंड करेंगे, और नैनो और पिको का फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले करना है रिलेशन बिटवीन माइक्रो एंड नैनो। अब 1 माइक्रो क्या होता है, 10⁻⁶ होता है, ठीक है। हमने माइक्रो देखना है कि माइक्रो से किस तरह हम नैनो बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 माइक्रो डिवाइडेड बाय, इसको 1000 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 1000 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी, ये माइक्रो 10⁻⁶ उसी तरह, ठीक है। अब ये जो ये 1000 है, इसको 10⁻3 लिख देंगे। ये जो नीचे डिवाइड हो रहा है 1000, इसको 10⁻3 लिखेंगे, और ये ऊपर जाके 10⁻⁻3 हो गया। इसकी जगह 10⁻3 लिख दिया, इसकी जगह 10⁻⁻3 लिख दिया, क्योंकि ये ऊपर जाएगी ना, तो नीचे से पावर जब ऊपर जाएगी 10⁻3, और ये 10⁻⁶ उसी तरह ना, 10⁻3 इसी तरह। और ये देखें, ये 10⁻3 है और 10⁻⁶ है, माइनस माइनस प्लस होंगे, साइन माइनस करेगा, 6 और 3 9 हो गया। अब देखें 10⁻3 इसी तरह, 10⁻⁻9 को हम क्या लिखते हैं, नैनो, मीन्स के 1 माइक्रो 10⁻3 का क्या मतलब है, 1000 टाइम्स नैनो के इक्वल है, ठीक है। कि अगर हम 1 माइक्रो देखें, नैनो और माइक्रो का रिलेशन, तो 1 माइक्रो 1000 टाइम्स नैनो के इक्वल है, ठीक है। सेकेंड जो हमने फाइंड करना है वो है रिलेशन बिटवीन माइक्रो एंड पिको। 1 माइक्रो हमारे पास 10⁻⁶ के इक्वल होता है। अब हमने देखना है कि माइक्रो को किस से मल्टीप्लाई करें, तो कितने टाइम्स पिको मल्टीप्लाई करें तो पिको मतलब कितने टाइम्स हम माइक्रो से पिको को किस तरह बना सकते हैं, कुछ भी कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करके। अब 1 माइक्रो हमारे पास होता है 10⁻⁶। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाई 10⁻⁶। उधर 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, इधर 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। 10⁻⁶ एज इट इज़ रहा, ये 10 पर ओके, ये 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो ये -6 साइन माइनस करेगा, 6 और 6 12, और मीन्स के इसकी जगह पे हम 10⁻⁻12 की जगह पे क्या लिखते हैं, पिको लिखते हैं। तो 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻⁶ पिको। अब रिलेशन फाइंड करना है नैनो और पिको का।
1 नैनो 10⁻⁹ के इक्वल होता है। इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 10,000 से। अब क्या होगा कि ये 1000 ऊपर ही रहेगा, ये ऊपर जाके 10⁻³ हो जाएगा। तो ये एक स्टेप इन्होंने छोड़ दिया, 1000 मल्टीप्लाई ये जो है ये 10 पर ऊपर जाके -3 इंटू 10⁻⁹ माइनस माइनस प्लस साइन माइनस करेगा, 9 और 3 12 आ गया। तो इसकी जगह हम लिख देते हैं पिको, मीन्स के 1 नैनो इज इक्वल टू 10⁻³ पिको है। 1 नैनो जो है वो 1000 टाइम पिको के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये इनके रिलेशंस हैं, इनकी खूब सारी प्रैक्टिस करें तो आपको भूलेंगे नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर हेयर ग्रो एट रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। आपके जो लेट्स सपोज हेयर ग्रो रेट है पर डे का, वो क्या है 1 मिलीमीटर की। 1 मिलीमीटर आपके डेली जो हेयर्स हैं वो उनकी ग्रोथ होती है। तो फाइंड करें हेयर ग्रोथ इन नैनोमीटर पर सेकेंड। ही हेयर ग्रोथ आप नैनोमीटर पर सेकेंड में कैलकुलेट करें। लेंथ ऑफ हेयर हमारे पास क्या है 1 मिलीमीटर, मिली की जगह 10⁻³ लिख देंगे, 1 इंटू 10⁻³ मीटर। टाइम हमारे पास क्या गिवन है 24 आवर्स। इसको सेकंड में कन्वर्ट करें, कैसे करेंगे 24 मल्टीप्लाई पे 60 मल्टीप्लाई पे 60 कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। 24 इंटू 60 ये आ जाता है हमारे पास 86400। अब हमारे पास किसी भी चीज़ का रेट ऑफ ग्रोथ हमने फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, रेट फाइंड करना हो तो उसका ग्रोथ डिवाइडेड बाय टाइम करते हैं, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ग्रोथ इन लेंथ ऑफ हेयर डिवाइडेड बाय टाइम, कितनी हेयर की ग्रोथ लेंथ है हमारे पास 1 इंटू 10⁻³ उसकी जगह पुट कर देंगे और टाइम की जगह पे 86400 सेकेंड्स पुट कर देंगे। इन दोनों को डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे, साइंटिफिक कैलकुलेटर पे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। अभी मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, मैं आपको करके देती। आपके पास कुछ आंसर इस तरह आएगा। ठीक है, आपने फिर उसको ये आएगा आपके पास आंसर ये वाला। ठीक है, तो अब इससे आपने नैनो बनाना है, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ बनाना है। तो आप इसको एक दफ़ा इधर रोटेट कर दें। ठीक है, ये इधर रोटेट होगा तो 10⁻⁻1 और हो जाएगा, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, 11.57 नैनोमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे 10⁻⁹ बनाना है। ठीक है, मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर आता है ना, तो मैं आपको ये करके तो आपको इसकी कैलकुलेशन की वीडियो भी आपको सेंड कर दूँगी। ठीक है, आपने जस्ट इन दोनों को डिवाइड करना है। ठहर बल्कि मैं देखती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर आ गया। हमने इन दोनों को डिवाइड करना है ना, जस्ट यहाँ पे मिली की जगह खाली 10⁻³ लगा दिया। ठीक है, और फिर ग्रोथ रेट लेंथ ग्रोथ इन लेंथ ऑफ हेयर डिवाइडेड बाय टाइम, और हेयर ग्रोथ की हमारे पास जो लेंथ है वो है 1 इंटू 10⁻³ और टाइम क्या है 86400। तो आपने यूँ लिखना है 1 इंटू 10⁻³ ब्रैकेट 1, इसका मतलब होता है ये जो EXP है, ब्रैकेट लगाई आपने 1 लिखा, और इसका मतलब होता है EXP का मतलब होता है आपके पास 10 पर। यहाँ पे 10 पर हमारे पास क्या है -3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 86400। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारे पास आ गया 1.157 इंटू 10⁻⁸ 1.157 इंटू 10⁻⁸। ये बीच के स्टेप्स आप बेशक ना करें। ठीक है, 1.157 इंटू 10⁻⁸। हमने -9 बनाना है ना, तो आप जस्ट इस पॉइंट को इस तरफ रोटेट करवा दें। मैंने आपको क्या कहा था, लेफ़्ट से राइट की तरफ पॉइंट को रोटेट कराते हैं तो पावर माइनस होती है। तो ये हो जाएगा 1.157 इंटू 10⁻⁸ है मीटर पर सेकेंड। तो इसको आप करें, ये पॉइंट इधर ले हैं 11.57 कर दें इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इस पॉइंट को इधर लेके आए, इसलिए ये 10⁻⁻1 हमने साथ लिखा। अब ये माइनस माइनस प्लस होंगे, 8 और 1 9 हो जाएगा, तो ये 11.57 इंटू 10⁻⁹ आ गया, और -9 की जगह आप लिख लेना नैनो 11.57 नैनोमीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो इस तरह करके आप लोगों ने ये दोनों क्वेश्चंस करने हैं, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फिर मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।